Okay, so the next point we have in function is classification of function. तो अगर हम फंक्शन को क्लासिफाई करने की बात करें तो हमारे पास में वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो अगर कोई एक फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इनटू नहीं है तो वो ऑन टू होगा। तो मतलब कि एट अ टाइम जो फंक्शन है वो या तो वन वन इंटू होगा, या वन वन ऑन टू होगा, या फिर मैनी वन इंटू होगा, और मैनी वन ऑन टू होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वन वन फंक्शन। वन बाय वन हम देखते हैं इनको कि एक्चुअल में ये होता क्या है। So in the one-one function, it is given that a function f is such that defined from a set A to set to B is called a one-one function if each and every element of set A is uniquely related with the element of set B, और यूनिकली रिलेटेड के साथ साथ में डिस्टिंक्टली रिलेटेड भी होना चाहिए। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर किसी फंक्शन को हमने सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया था तो हम बोल रहे थे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब यूनिकली के साथ में डिस्टिंक्ट भी आ गया। तो क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, वही बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम बोलें, सपोज करें कि अगर हमारे पास में कोई एक फंक्शन जो है वो सेट ए से और सेट बी में डिफाइंड है इस तरह से, और सेट ए में जो हमारे पास में एलिमेंट है लेट्स से x1 x2 x3 x4 है, और यहाँ पर जो है वो y1 y2 y3 y4 है। तो बोल रहा है कि x1 जो है वो y1 से रिलेटेड अगर है तो अब x1, अब x2 जो है वो y1 से रिलेट नहीं हो सकता। मतलब कि x1 का जो इमेज है तो y1 है, और x2 का जो इमेज है वो y2 है, और x3 का इमेज जो है वो अगर y3 है, और x4 का इमेज अगर y4 है, मतलब कि 1-to-1 मैपिंग है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। दो के साथ तो एसोसिएट हो ही नहीं सकता, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन सेट ए के दो एलिमेंट जो है वो सेट बी के सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, वन वन फंक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x1 के करस्पॉन्डिंग जो हमको y1 मिल रहा है, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो हमको इमेज y2 मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि इफ़ x1 इक्वल टू अगर x2 है तो इसका मतलब ये होगा कि y1 इक्वल टू y2 भी होना पड़ेगा। बेसिकली y1 क्या है, y1 है हमारे पास में f ऑफ x1, और y2 क्या है हमारे पास में f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 जब आप सॉल्व करोगे, मतलब कि दो इमेजेस को अगर आप इक्वल अगर हैं वो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x1 और x2 है वो भी इक्वल आएंगे, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। इसको और समझते हैं हम। यही बात है कि अगर f इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम a टू b, अगर ये वन वन फंक्शन है और a और b जो है वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब कि a और b जो है वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट a में, तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस होंगी वो भी जो है वो इक्वल नहीं होंगी। मतलब कि अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, अगर हम यहाँ पर a और b की ही बात करें, और इनके करस्पॉन्डिंग अगर a और b इक्वल नहीं है, और a का जो इमेज है वो है f ऑफ a, b का जो इमेज है वो है f ऑफ b, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। और अगर कहीं पर f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं, f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, तो इसका मतलब ये होगा कि a बराबर भी b होगा। और ये जो बात है ये a कॉमा b जितने भी सेट a को बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए ये बात वैलिड है। बेसिकली अगर हम मोटा मोटी बात बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, वो बात तो तय है। और सेट ए के दो एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो मैपिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन मैपिंग।
फिर नेक्स्ट वी हैव इज मैनी वन फंक्शन, और इसको जो है हम बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव। जो वन वन मैपिंग है या वन वन फंक्शन है उनका उसका नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। मैनी वन के लिए कोई ऐसा नाम नहीं है स्पेसिफिक, तो बोल दिया नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि f is such that defined from a to b is said to be many one function if there exists at least one element in set b। set b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो which is image of more than one element of set a। इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि x1 x2 x3 x4, और यहाँ पर हमने ले लिया लेट से y1 y2 y3, ठीक है। अब आप देखो x1 को आपने y1 से रिलेट कर दिया और आपने x2 को भी y1 से रिलेट कर दिया, x3 को आपने y2 से रिलेट कर दिया और x4 को आपने y3 से रिलेट कर दिया। तो यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, मैनी टू वन भी बोलते हैं इसको, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। तो आप देखो y1 जो है वो सेट b में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए के दो एलिमेंट्स की इमेज है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज होना चाहिए कम से कम। तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब हमने अगर x का वैल्यू 1 रखा तो एफ एट 1 कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। और x का वैल्यू अगर हमने -1 रखा तो एफ एट -1 कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। तो अगर हम इतने पे ही अगर इसको ड्रॉ करें तो -1 और +1 की करस्पॉन्डिंग जो हमको इमेज मिल रही है वो हमको क्या मिल रही है, 1 इमेज। वो किस में मिल रही है हमको, सेट बी में। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो सेट ए के दो एलिमेंट जो है उनकी इमेज सेम है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो फंक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो अगर हम वापस से एक बार रिकॉल करें तो वन वन फंक्शन हो गया, सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, वो तो हो गई। और सेट ए के दो एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते, उनको अलग अलग एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होना पड़ेगा, तभी हम उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। और इसी का जो उल्टा हो गया वो हो गया मैनी वन फंक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसा फंक्शन है, वन वन है या मैनी वन है, तो अगर ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि ये वन वन नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जो हमको एक एग्जांपल है उसमें फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइंड है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है उस पर कैसे डिपेंड करेगा कि वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग दोनों पॉसिबल है या एक ही पॉसिबल है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से ज़्यादा अगर हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि सेट ए में जो है वो हम ले लेते हैं लेट से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, 4 एलिमेंट्स ले लिए हमने। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है वो हमने ले लिए लेट से 1 2 एंड 3। अब इस केस में अगर हम वन वन मैपिंग करना चाहेंगे तो आप देखो अल्फ़ा को अगर आपने 1 से रिलेट किया, बीटा को आपने 2 से रिलेट किया और गामा को अगर आपने 3 से रिलेट कर दिया, तो अब डेल्टा को अगर आप रिलेट नहीं करोगे तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। और अगर आप डेल्टा को रिलेट करोगे 1 2 3 में से किसी के भी साथ, तो इस केस में आप देखोगे कि वो फंक्शन तो जो है वो मैनी वन मैपिंग हो गई, मतलब कि मैनी वन फंक्शन बन गया। तो इस केस में वन वन फंक्शन बनना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि ओनली मैनी वन फंक्शन जो है इस केस में बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से ज़्यादा हो गए तो हम बोल देंगे कि वन वन मैपिंग और वन वन फंक्शन इस केस में नहीं बनेंगे। जितने भी फंक्शंस बनेंगे इस केस में वो क्या होंगे, मैनी वन फंक्शंस ही होंगे। नेक्स्ट केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर हैं, लेट से 1 2 3, और सेट बी जो है उसमें हम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि 1 को अगर हमने अल्फ़ा से, 2 को बीटा से और 3 को गामा से अगर हमने रिलेट कर दिया तो ये वन वन फंक्शन बन गया, ठीक है। लेकिन क्या मैनी वन की भी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो 1 2 3
एंड अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आप देखो 1 को हमने अल्फा से रिलेट किया, 2 को हमने गामा से रिलेट किया और 3 को हमने अल्फा से रिलेट कर दिया। तो ये तो मैनी वन बन गया, मतलब कि इस केस में मैनी वन फंक्शन भी बनेगा और वन वन फंक्शन भी बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के, तो यहाँ पर दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप फंक्शन को वन वन भी बना सकते हो और मैनी वन भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। इन द थर्ड केस, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो हैं स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से। लेट से इसमें 3 एलिमेंट लिए तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब इस केस में देखो वन वन फंक्शन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को अल्फा से, 2 को लेट से डेल्टा से और 3 को लेट से बीटा से अगर हमने रिलेट कर दिया तो ये तो वन वन हो गया। ठीक है, वन वन फंक्शन। क्या मैनी वन बन सकता है? तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर है हमारे पास में 4 एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो 1 को अल्फ़ा से और 2 को भी अल्फ़ा से रिलेट कर दिया, 3 को कर दिया हमने गामा से रिलेट, तो ये तो मैनी वन बन गया। मतलब कि जो फर्स्ट केस है इसमें केवल जो है वन वन फंक्शन नहीं बन पा रहा था, बाकी जो 2 केस हैं वहाँ पर वन वन भी बन पा रहा है और मैनी वन भी बन पा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी पे डिपेंड करेगा कि कब वन वन और मैनी वन फंक्शन दोनों बन सकते हैं, कब कोई एक बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन द नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव जो है वो हम किसको बोलते थे? वन वन फंक्शन को। और नॉट का मतलब कि वन वन और मैनी वन। ठीक है, कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा, दोनों में से एक तो कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक है ना, जैसे ऑड और इवन में हम बोलते थे भाई फंक्शन अगर ऑड नहीं है तो वो इवन होगा, ये जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि इवन हो सकता है ना भी हो इवन, वो नीनो हो, मतलब कि नीदर इवन नॉर ऑड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है तो वो या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। ठीक है, मतलब कि उसका सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो या तो एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा और वो यूनिक होगा, या फिर सेट ए के 2 एलिमेंट जो है वो सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएटेड होंगे, तो उस केस में वो मैनी वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि अ फंक्शन इज सच दैट डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम स्टार्ट विद द वेरी फंडामेंटल, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आप सॉल्व करो। और इसके लिए अगर आपको x1 और x2 में, x1 और x2 में अगर आपको कोई यूनिक रिलेशन मिल रहा है, अगर x1 और x2 में आपको कोई एक यूनिक रिलेशन मिल रहा है तो आप बोलोगे कि भाई ये जो फंक्शन है वन वन होगा। और अगर आपको यूनिक रिलेशन नहीं मिल रहा है उन दोनों में, मतलब कि वो जो है वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वन का मतलब हो गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर प्लस वन, वन से वन कैंसिल कर दिया, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स वन प्लस एक्स टू। तो यहाँ से एक्स वन बराबर एक्स टू भी आ रहा है और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टू भी आ रहा है, मतलब कि ये नॉन यूनिक हो गया। नॉन यूनिक हो गया मतलब कि ये कैसा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन। और हम कह देंगे कि दिस इज नॉट इंजेक्टिव। आई होप ये बात क्लियर है। In the next one, a function is defined from R to R. fx is equal to x upon x square plus 1. फिर से वही कहानी है, हमको वन वन या मैनी वन बताना है। इंजेक्टिव मतलब कि वन वन, बहुत बार बोल दिया। और नॉट का मतलब यहाँ पर है नॉट वन वन, मतलब कि मैनी वन। तो अगेन अगर हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखें तो x1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x1 इंटू एक्स टू स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 स्क्वायर x2 आ गया, एक तरफ ले गए तो यहाँ से x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2
प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x1 x2 कॉमन लिया तो ये आ गया x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x2। अब हमने यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया माइनस ऑफ x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x1 और x2 जो है वो यूनिकली रिलेटेड नहीं है। x1 जो है वो x2 के बराबर भी आ रहा है एंड उसके अलावा हमारे पास में आ रहा है x1 x2 इज इक्वल टू 1, मतलब कि x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2। तो ये दो अलग अलग तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, मतलब कि हम बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई मेथड्स हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए। दिस इज वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन। ओके, नाउ वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ठीक है, और अगर आपने कोई एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ड्रॉ करी, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर वो कर्व को एक पॉइंट पर ही कट कर रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, वन फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो उस ग्राफ को कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो अलाइन। तो जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ करी y इज इक्वल टू लेट से 5, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमको यहाँ पर जो कुछ वैल्यू मिल रही होगी, लेट से अल्फ़ा 1 मिल रहा है x इज इक्वल टू, तो हम यहाँ से बोलेंगे भाई अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू 3 पर लेट से हमको एक ही x मिल रहा है और ये x मिल रहा है हमको लेट से x इज इक्वल टू अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 2 जो है वो एसोसिएट हो गया 3 के साथ। मतलब कहने का ये है कि y की किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको x की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वो कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। और अगर कोई फंक्शन इस तरह से होता है लेट से, और इस तरह का कोई फंक्शन है और आपने कोई एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब आप देखो अगर ये लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर उसको कट कर रही है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन। जैसे कि अगर हम बोलें कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये है लेट से y इज इक्वल टू k1। अब y इज इक्वल टू k1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में अल्फ़ा 1 आ गया, अल्फ़ा 2 आ गया और ये जो पॉइंट है ये अल्फ़ा 3 आ गया। तो इसको अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये जो तीनों के तीनों जो वैल्यूज़ हैं ये जाके y इज इक्वल टू k1 पर मिल रही है। इस तरह से ये फंक्शन को एरो डायग्राम में अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, मतलब कि ये कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन। सो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन का ग्राफ हमको पता है और आपने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन अगर किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तब तो वो वन फंक्शन होगा, और अगर वो उस गिवन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है मतलब कि वो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ जैसे कि y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स है, तो अब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो उसको अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, अब आपने कहा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है तो कट ही नहीं कर रही, तो हम बोल रहे हैं एनी लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो उसके अलावा अगर किसी भी एक लाइन, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है, वो जो है अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा, वन फंक्शन होगा। अब वो तो बना इस तरह से है ग्राफ, अदरवाइज जो ये जो ग्राफ है ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो कभी भी आपको ऐसी लाइन मिलेगी नहीं, ठीक है ना। वो तो ग्राफ बनाते समय अपन ने इस तरह से बना दिया, एक्चुअल में तो ये जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब इन्फिनिटी तक तो ग्राफ हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कैसा आ गया, वन y इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस एक्स, तो दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसीलिए जो है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि ये भी जो है वो कैसा होगा, वन फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ अब आप देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करी तो ये देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया,
मैन इवन फंक्शन। इवन क्लियरली हम बोल पा रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। एफ एट ज़ीरो पर वैल्यू कितना है, एफ एट वन पर भी वैल्यू ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पर हमको दो एलिमेंट मिल गए सेट ए में। अगर हम इसको सेट ए से सेट बी में लिखें और ये जो है ज़ीरो है, तो ये देखो ज़ीरो जो है ये ज़ीरो के साथ एसोसिएटेड है और वन भी जो है वो ज़ीरो के साथ एसोसिएटेड है, मतलब कि एक ऐसी मैपिंग बन गई मैन इवन। क्लियर है बात। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ गिवन है यहाँ पर भी आप देखो लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब कि ये मैन इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, सो दिस इज फेयरली सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा था जब हम को कोई ग्राफ गिवन होता था और हमको चेक करना होता था कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमको ये तो पता है कि वो फंक्शन तो है, लेकिन वो फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो उसके ग्राफ पर अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है तो वन वन होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो मैनी वन होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल दिया। ओके, नाउ इन द एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स है, हमको बताना है कि वन वन है या मैनी वन है। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब x ज़ीरो होगा तो मॉड तो ये हो गया ज़ीरो, और जब x नेगेटिव होगा तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है मॉड ऑफ x जो है वो क्या होगा, x व्हेन x ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड माइनस एक्स व्हेन x इज स्मॉलर देन ज़ीरो। क्लियर है बात। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, ज़ीरो पर ये ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड सर्कल हो गया, और x लेस देन ज़ीरो पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ तो इस तरह से बनता। लेकिन हमको कब चाहिए, जब x लेस देन ज़ीरो है, तो ये वाला पोर्शन रख लिया। इसी तरह से यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पूरा ग्राफ तो ये बनता है, लेकिन हमको ये कब चाहिए, जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो हमारे पास में जो ग्राफ आ गया वो ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर ये ज़ीरो हो गया, और फिर ये आ गया अपने पास में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास में, ये जो ग्राफ है दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, और अगर हम इस ग्राफ पर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पर कट करेगी। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, दिस इज अ वन वन फंक्शन। ठीक है, सो आई होप कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको क्लियर है, और वन वन और मैनी वन फंक्शन जो है उसका फंडामेंटल भी आपको